गुड मॉर्निंग कहाँ रहेगा बेटा स्कूल आप नहीं थे। गुड मॉर्निंग निका गुड मॉर्निंग ग्रुप में मैसेज कर सर ऑनलाइन आके सब लोग आ जाएं। निका समैया खातून आदित्य शुक्ला सभी लोग ग्रुप में मैसेज कर दो सर ऑनलाइन आ गए हैं, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। ग्रुप में मैसेज कर दो आदित्य शुक्ला सब लोग ऑनलाइन आ जाएं, सर ऑनलाइन आ गए हैं। नीतू कल कहाँ रह गई थी बेटा तुम? प्रीतम 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 जैन सब अलका भी है। प्रीतम गुड मॉर्निंग बेटा आपका नाम क्या है? प्रीतम पांडे इनकी आईडी। सर फोन खराब था। अरे बहाना तो मिलेगा तुम लोगों को, बहाना तो कुछ चाहिए। प्रीतम पांडे गुड मॉर्निंग बेटा, अपना नाम बताइए बेटा। आप ग्रुप में केमिस्ट्री वाले ग्रुप में ऐड है कि नहीं? प्रीतम पांडे अभिषेक चौधरी ठीक है बेटा, समझ में आ गया, जुड़े हैं आप तो। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। दिशा नहीं आई अभी तक। शिवम उपाध्याय गुड मॉर्निंग। चलिए आएंगे। लोग दिशा भी नहीं आई तो ये क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा कल बताइए कहाँ तक हुआ, उसी के आगे कंटिन्यू करें। बोलो बेटा। फंक्शन ऑफ सॉल्ट पढ़ा रहे थे बेटा। हेलो नो सर, बहाना नहीं कर रही है। अच्छा चलिए ठीक है। सच बोल रही है, ली गई थी, फेवर कर रही है बहुत तल्क का। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट हो गया था बेटा। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में लास्ट वाला पॉइंट हमने लिखाया था, कमेंट करके बताइए। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट हो गया था। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बेटा कंप्लीट हो गया था, लास्ट वाला लाइन लिखिए। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में क्या था? एस सर हो गया था। चलिए आगे देखते हैं बेटा। रिजवान चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब पढ़िए बेटा टॉपिक आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ऐसे सेल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर देगा तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। IUPAC कन्वेंस के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन वाले को हम पहले लिखते हैं लेफ्ट साइड में और रिडक्शन वाले को राइट साइड में लिखते हैं। ये चीज़ मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप NCERT जब एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं। ऐसे सेल रिप्रेजेंट कर देगा, कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, इसका ई स्टैंडर्ड सेल बताइए या ई सेल बताइए, आपको निकालने के लिए दे देगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, तो ये न्यूमेरिकल आपका लगेगा। तो हेडिंग है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो फॉलोइंग कन्वेंस यूज, अगर कुछ हम कन्वेंस यूज करते हैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। डायग्राम नहीं बना है, उसको रिप्रेजेंट करना है कैसे
अगर ये लिखना है लिखेंगे, ये सही चीज़ पढ़ना आपको, ठीक है। लिखेंगे द फॉलोइंग कन्वेंशन, ठीक है ना। द फॉलोइंग कन्वेंशन, द फॉलोइंग are used to represent a cell, are used to represent a cell। पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिख रहा एनोड हाफ सेल रिटेन एज द लेफ्ट हैंड साइड। अगर एनोड हाफ सेल को अगर हमको रिटर्न करना तो लेफ्ट साइड में, जैसे मान लीजिए किसी सेल को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने जो आपको बताया था उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn/Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज, और उसके बाद मोलर कंसंट्रेशन दिखा देंगे 0.1 मोलर या आपका 1 मोलर, फिर डबल साल्ट ब्रिज आपका है ये, फिर Cu2 प्लस Cu, ये मोलर कंसंट्रेशन दिखा देंगे Cu। इस तरीके से आपका ये स्लैश होता है, ये स्लैश होता है आपका। तो सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने कहीं जिंक को इधर लिख दिया और कॉपर को इधर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन वाले को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, और रिडक्शन वाले को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ये ऐसा IUPAC का कन्वेंस है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट, ए एनोड हाफ सेल, ए एनोड, ठीक है ना, या एनोड हाफ सेल लिखिए, ठीक है। एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल is written on the, ठीक है ना, एनोड हाफ सेल is written on the left hand, is written on the left hand, is written on the left hand and, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, written on the left, ठीक है ना, and the cathode half cell on the right, ये करना है। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना है, ठीक है ना, कि डबल वर्टिकल लाइन डिनोट करता है सेल में वो साल्ट ब्रिज को। किसको? डबल वर्टिकल लाइन को क्या रिप्रेजेंट करता है? साल्ट ब्रिज को। तो लिखिए, जैसे हमने बताया था अभी ना, Zn आपका ऑब्लिक Zn2 प्लस, ठीक है ना, एक्वस और 1 मोलर, फिर डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा आपको Cu2 प्लस 1 मोलर और ऑब्लिक Cu। तो ये आपका एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। किसी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे, ये स्लैश होता है, डिवाइड करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, इलेक्ट्रोड को और आयन को डिवाइड करता है। और ये हमेशा जो कंसंट्रेशन होता है वो आयन के बगल में लिखेंगे। आप कहीं 1 मोलर यहाँ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, 1 मोलर यहाँ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है वो आयन का होता है आपका, ठीक है ना। और ये डबल वर्टिकल लाइन जो होता है बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जो अलग करता है, साल्ट ब्रिज, डबल वर्टिकल लाइन जो है ये साल्ट ब्रिज होता है। क्या होता है? साल्ट ब्रिज होता है। चलिए आगे देखिए, ए डबल वर्टिकल लाइन, ए डबल वर्टिकल लाइन, अभी आगे आएगा, घबराइएगा नहीं, फिर से लिखेंगे पूरा। ए डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट, ए डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट, ठीक है ना, ए डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज, रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। ए डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज, ठीक। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 आपका है, ठीक है ना। अब आपका जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिटेन इन ब्रैकेट, जो मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं 1 मोलर, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन रहता है 1 मोलर या जो 0.1 मोलर, 0.001 मोलर, तो कंसंट्रेशन को हमेशा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तीसरे पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, द
the molar concentration of the solution, the molar concentration of the solution। और बेटा सब लोग कहाँ चले गए? दिशा आ गई। अभी 8-9 लोग थे, कहाँ चले गए सब लोग? सभी लोग आइए बेटा, अटेंडेंस नहीं लगेगा आप लोगों का। सभी लोग आइए। कौन कौन देखे हैं? निशा पांडे हैं, दिशा है, निकिता है, नीतू है, रीनी है। रीनी, नीतू, निकिता, दिशा, निशा पांडे, 5 लोग यही हैं। बॉयस में सब लोग चले गए क्या? अलका कहाँ चली गई? अलका है कि नहीं है? अलका भी नहीं है। रिजवान, इजवान कहाँ चले गए बेटा? सभी लोग आइए, सभी लोग आइए ऑनलाइन। हो गया बेटा? तो थोड़ा सा मिटा, भी पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है। डिमोलर का ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। हो गया बेटा? आई एम प्रेजेंट। हाँ रीनी, आप प्रेजेंट है बेटा। अरे वो ओके बाय सर। कहाँ चले गए भाई? सभी लोग आइए। भी 9 लोग थे, 10 लोग हो गए थे, 11, 5 ही बचे क्लास। अटेंडेंस लगेगा नहीं तो समझ में आएगा। अब आ गए बेटा। कहाँ चले गए थे बेटा आप? हो गया नोट तो आगे बढ़े। रीनी नहीं, सौम्या खातून सर। हाँ हाँ, सौम्या खातून ही आप। चलिए सभी लोग, हो गया बेटा? नोट हो गया? आगे बढ़े। अब मिटा दें इसको, ऊपर वाला 3 पॉइंट। चलिए 3 पॉइंट ऊपर के मिटा देते हैं। हाँ, अब देखिए है द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज रिटेन, ठीक है ना, इज रिटेन इन ब्रैकेट, इज रिटेन इन ब्रैकेट्स में जो है राइट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, the concentration of the solution may be different, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है वो मे बी डिफरेंट। जैसे देखो इधर अब रिप्रेजेंट करते हैं Zn/Zn2+, और कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका 0.1 मोलर। फिर डबल वर्टिकल लाइन है, साल्ट ब्रिज को डिनोट करेगा। फिर Cu2+, और इसका हो जाएगा आपका 0.01 मोलर। फिर स्लैश आपका क्या हो जाएगा? Cu। ये सेल 1 हो गया। अब सेल 2 देख लीजिए इसी प्रकार से, Cu/Cu2+, और कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका 1 मोलर, ठीक है। डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। फिर Ag+, और ये 0.5 मोलर स्लैश आपका क्या हो जाएगा? Ag। ये आपका सेल 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम सेल को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन आप जानते हैं। सभी लोग ऑनलाइन आइए। 5 लोग ही हैं। मैं तो मार्स पर रहता हूँ। एक गधा है। साइट
आपके सेंटेंस साइन हो रहे हैं। सही है। सभी लोग ऑनलाइन आइए। निशा पांडे, दिशा निक्ता और नीतू, रिजवान खान। अलका फिर चली गई हैं। अलका और नीतू नहीं है। अलका, नीतू। कहाँ चली गई बेटा अलका, नीतू आइए। अलका तो ऑप्शन लगा देंगे, नीतू दोनों लोग नहीं आते, ना कल आए थे ना आज आए थे। लापरवाही कर रहे हैं। चलिए हो गया बेटा, आगे बढ़े। डन सर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है ना, मिटा दें। और उसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर एनोड पर जो होता है वो निगेटिव चार्ज था, और कैथोड पर कैसा चार्ज था आपका? पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, एनोड पर निगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज था। एनोड पर निगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव। फिर चले गए, दिशा सेंड नहीं की, टीएम क्या। फिर 4 लोग हो गए। इतना लोग एब्सेंट कहाँ हो रहे हो भाई? कहाँ चले जा रहे हो? नेटवर्क प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है आप लोगों को? 5 लोग 10 से 10 लोग आकर के फिर 5 हो जा रहे हैं आप लोग। 10 आ करके आप 5 हो जा रहे हैं। आ करके 5 हो जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। डन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं आप जानते हैं क्या? जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये एसिड बेस साल्ट होते हैं। एसिड बेस साल्ट, ये क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड बेस साल्ट क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझ लीजिए आप, तब समझ में आएगा। इसको चौड़ाई थोड़ा ठीक करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा अच्छे से।
बनाइए आप लोग इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको मिटा के थोड़ा इधर ले देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस किनारे। बना लीजिए बेटा, इसका तो बताएं आगे, बनाइए तब बताएं। सभी लोग ऑनलाइन आइए, 5 लोग हैं। कौन कौन है? दिशा, निशा, निकिता और समय खातून, रिजवान, अलका, नीति तो सब चली गई हैं। बड़े लापरवाह हैं भाई, इसी के बाद पढ़ाएंगे नहीं। चलो छोड़ो, जब क्लास नहीं लोगे तुम लोग क्या पढ़ाएं। एब्सेंट हो जाते हो काफ़ी लोग। आज अपलोड भी नहीं करेंगे वीडियो ना, तब समझ में आएगा लोग। हो गया बेटा, अब समझिए इसको ध्यान से सभी लोग। ये हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इसके पहले हमने जो पढ़ाया था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और मॉडिफाइड डैनियल सेल पढ़ाया था। मॉडिफाइड डैनियल सेल, 2 सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। कैसे? देखिए, ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें 2 मेटल की रॉड लगी है, 2 मेटल की रॉड लगी है, जिसमें एक एनोड का काम करता है, कैथोड का काम करता है। एनोड पर कैसा चार्ज होता है आपका? पॉजिटिव। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, एनोड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, एनोड एज कैथोड एज। एनोड पर पॉजिटिव होता है और कैथोड पर कैसा होता है? नेगेटिव। इन दोनों के एक वायर के थ्रू एक डीसी बैटरी से जोड़ दिया गया है। एक बैटरी से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया। एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से, और कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है, नेगेटिव जो पार्ट है आपका कैथोड वाला, वो आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। ये अमीटर लगा है, कितना करंट फ्लो करना। अमीटर करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है और साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ करंट को भी बताता है, करंट के मैग्नीट्यूड को। अब यहाँ से करंट जब अप्लाई करेंगे आपका, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा आपका जो है, ठीक है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका। देखिए, मोशन करेगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, इसमें करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट किधर फ्लो करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट इधर फ्लो, ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करेगा। तो जब करंट आएगा तो यहाँ पे आपका ये आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट, एक्वा सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है।
अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसाइड नहीं है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका क्या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। दिख नहीं रहा क्या? शुभम चौधरी आप आ रहे बेटा? शुभम चौधरी, ठीक है बेटा, आपका ये है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा बेटा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस साल्ट होते हैं, और जाहिर सी बात इसमें कैटायन भी और एनायन होगा। आपका एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो जो निगेटिव वाला एनायन होगा, जो निगेटिव एनायन जो होगा आपका, जो निगेटिव पार्ट होगा वो किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ। और जो पॉजिटिव पार्ट होगा आपका, जो पॉजिटिव पार्ट किसका होगा आपका? इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा, मतलब कैटायन जो होगा वो किधर मूव करेगा आपका, ठीक है ना, वो आपका जो होता है कैथोड की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से जितने इलेक्ट्रोलाइट इसमें रहेंगे सारे इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करके जो होता है किधर मूव कर जाएंगे? पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ और निगेटिव वाला जो होता है एनोड की तरफ मिल जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? और ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाता है और मूव करके चला जाता है, यानी कि पॉजिटिव वाला यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। पॉजिटिव वाला जो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है वो पॉजिटिव वाला यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और निगेटिव वाला यहाँ डिपॉजिट होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जितने इलेक्ट्रोलाइट आपके सोल्यूशन में थे सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन में था वो ब्रेक करके पॉजिटिव वाला आपका कैथोड की तरफ और निगेटिव वाला एनोड की तरफ चला जाएगा। तो यही आपका इलेक्ट्रोलिसिस है, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर के इलेक्ट्रोलाइट चला कहाँ गया? आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव वाला पार्ट था वो आपका कैथोड पर आकर डिपॉजिट हो गया आपका, और जो इलेक्ट्रोलाइट का निगेटिव वाला जो पोर्शन था वो एनोड पे आके क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। दोनों थिक हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो आपका हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, तो इसी को ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो गया। इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जो होता है दो वर्डों से मिलकर बना है बेटा, इलेक्ट्रो और प्लस लिसिस, ठीक है ना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोलाइट, और लिसिस का मतलब जानते हैं क्या होता है? लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट और लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, इलेक्ट्रो प्लस लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोलाइट और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकिंग, लेकिन अपने आप इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकिंग नहीं होगा ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल में होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। The phenomena of electrolysis occur in this cell. That cell is known as electrolytic cell. ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो बना लीजिए इसको बेटा, आगे बढ़े। हो गया बेटा, तो आगे डिफिनेशन लिखा इलेक्ट्रोलिसिस का। फिर 5 हो गए, 6 थे। क्या बताएं तुम लोगों को। नीतू आ गई? हो गया बेटा, आगे बढ़े। डन, चलिए आगे देखते हैं। मिटा के डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। It may be defined as a process of decomposition का मतलब ब्रेकिंग, टूटना। as a process of
डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, decomposition of an electrolyte by the passage of electricity, by the passage of electricity, by the passage of electricity, by the passage of electricity through its ठीक है ना, through its aqueous solution, through its aqueous solution, through its aqueous solution, aqueous solution or molten ब्रैकेट में लिखेंगे फ्यूज स्टेट, मॉल्टन स्टेट में हो या फ्यूज स्टेट में। नोट कर लीजिए, ये इलेक्ट्रोलिसिस का डिफिनेशन हो गया और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। लिपिका खरे ज्वाइन, बेटा कहाँ अभी तक थी तुम बेटा? लिपिका खरे, आपका नाम बताइए बेटा, नाम अपना बताइए। आप केमिस्ट्री वाले ग्रुप में ज्वाइन है कि नहीं? लिपिका खरे, आप केमिस्ट्री के ग्रुप में ज्वाइन है कि नहीं? यस सर। क्या नेम है बेटा आपका? नेम बताइए। अच्छा, लिपिका खरे ही नाम है। चलिए आगे देखते हैं। हो गया बेटा, तो आगे बढ़े, बोलिए। डन। अब हम पढ़ेंगे जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल क्या आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो होता है आपका गैल्वेनिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे हम। चलिए डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल बेटा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको नोट कर लीजिए, फिर कॉलम पूरा बनाते हैं मिटा करके। नोट कर लीजिए। आकाश चौधरी, आप भी आ गए बेटा, इसको नोट कर लीजिए, तब बताएं। टेबल बनाए पूरा। नोट हो गया बेटा? अंजलि, नीतू कहाँ चली जाती हो तुम, फिर आती हो? चलिए नोटेड। चलिए आगे देखते हैं। आप वही कॉलम पूरा बिठा करके बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। सीरियल नंबर है, ये लिख रहा है ऊपर का कि नहीं? ये सीरियल नंबर जो ऊपर हमने लिखा है, और दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। एक तरफ लिखिए इधर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये क्या हो जाएगा आपका
गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इस साइड में गैल्वेनिक सेल। सीरियल नंबर पॉइंट 1, पहला पॉइंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन दिस सेल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से। भाई डीसी आपने बैटरी लिया था कि नहीं, भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का फिगर जो हमने बनाया था उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल सोर्स से पास करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बैटरी से प्रोड्यूस होता है आपका। तो पहला लिखिए इन दिस सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इन दिस सेल, ठीक है ना, इन दिस सेल electricity is passed, electricity is passed in this cell, electricity is passed, electricity is passed from external source, from external source, from external source। ठीक, इसमें क्या होगा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इन दिस सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द बैटरी, फ्रॉम द सेल। सेल से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, एक्सटर्नल से देना नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देना नहीं पड़ता, बैटरी से ही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं या गैल्वेनिक सेल होते हैं, इनमें क्या होता है, कहते हैं उसी को वोल्टेज सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है आपका, ठीक है ना। तो इन दिस सेल इलेक्ट्रिसिटी, इन दिस सेल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, ठीक है ना, इन दिस सेल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाई सेल, ठीक है। इसमें सेल द्वारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा आपका। सेकंड पॉइंट देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, और जो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है ना। तो इन दिस सेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इन दिस सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इन दिस सेल, ठीक है ना। पॉइंट सेकंड हो गया आपका। पॉइंट थर्ड देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए बेटा। कहाँ चले गए सब लोग भाई, सभी लोग ऑनलाइन आइए। चलिए, तीन ही लोग हैं, सब लोग कहाँ चले गए भाई। निशा पांडे, लेपका खरे और समैया खातून, निकिता। बेटा क्या बताएं तुम लोगों को, हम तुम लोगों से परेशान हो गए हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपका है, इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो होता है वो एनोड पे कैसा चार्ज होता है। जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड। और आपका जो होता है उसमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड कहते हैं। लिख करके देख लीजिएगा, फिगर हमने बनवाया है। इसमें एनोड पर हमने पॉजिटिव लगाया था, कैथोड पर निगेटिव। और उसमें क्या था आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका जो गैल्वेनिक सेल है, डैनियल सेल हमने बनवाया था, उसमें एनोड पर आपका निगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव था। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, इट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इट्स
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। ठीक, और इसमें जो निगेटिव इलेक्ट्रोड था वो कैथोड था, इसमें निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड था आपका। तो इट्स निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। इसमें क्या हो जाएगा, इट्स निगेटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड। उस निगेटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड। पॉइंट नंबर 4 इतना नोट कीजिए, तो आगे बताएं। नोट कीजिए बेटा, हो गया तो आगे बढ़ाएं, मिटाना पड़ेगा 2-3 पॉइंट और। सभी लोग आ जाइए भाई, 6 से 5 हो गए। कौन कौन है? दिशा, निशा पांडे, निकिता और सुमैया खातून, आदित्य शुक्ला। बॉयस में केवल एक हैं। अलका, नीतू तो सब चले गए। दीपिका खरे। हो गया बेटा नोट। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे बेटा तुम्हारे तो नेटवर्क प्रॉब्लम रोज रहता है, कभी कहती है सारा नेटवर्क सही है। तुम्हारा और अलका का नीतू और अलका दोनों का नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहता है। इनके लिए स्पेशल नेटवर्क जो है बुलाना पड़ेगा अमेरिका से ना, 5G लगवाना पड़ेगा इनके लिए। नोटेड। ऊपर वाला 2-3 मिटा दे, 2 मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है, इसमें देखिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें लिखेंगे नो साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। नो साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। नो साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, साल्ट ब्रिज इज यूज या साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड या साल्ट ब्रिज इज यूज। साल्ट ब्रिज इज यूज। साल्ट ब्रिज इज यूज। ठीक है ना। नेक्स्ट नोट कर लीजिए इसको। वीडियो पॉज हो रहा है, अच्छा देखते हैं। आप में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। निकिता, सभी लोग आइए, सभी लोग आइए ऑनलाइन। अंजलि, चलिए बेटा आज इतना रहने देते हैं, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये आपका डिफरेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना।